नमस्कार, व्यापार की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और व्यापार की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आज के बाजार की। बुधवार को बाजार लगातार 10वें दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। आज कारोबारी सत्र के दूसरे हाफ के बाद बैंकिंग शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 382 अंकों की शानदार बढ़त देखने को मिली। इसमें इंडसइंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में 2-2% की तेजी रही। इसके अलावा एक्सिस बैंक का शेयर भी 2% ऊपर बंद हुआ। सरकार ने सितंबर माह के थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में बढ़कर 1.32% हुई, जो अगस्त में 0.16% थी। वहीं जुलाई में यह आंकड़ा नकारात्मक 0.58% था और जून में यह नकारात्मक 1.81% था। सितंबर 2019 में देश की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति 0.33% थी। बुधवार को वायदा बाजार में सोने की मांग में बढ़त के चलते सटोरियों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिसके चलते सोने का भाव 136 रुपए बढ़कर 50,381 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। दूसरी तरफ वायदा कारोबार में चांदी मजबूत मांग के चलते 565 रुपए बढ़कर 61,107 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछड़े देशों में गिने जाने वाले बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत की पर कैपिटा जीडीपी इस कैलेंडर साल में ज्यादा हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह जानकारी दी। आईएमएफ ने कहा है कि बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,888 हो सकती है। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ही कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। बैंक ने अपने कुल टोटल वर्कफोर्स को 50-50 भाग में विभाजित करेगी, जहां 50% कर्मचारी अगले 5 सालों तक घर से काम करेंगे और बाकी कर्मचारी ब्रांच से काम करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य कार्यकारी संजीव चड्ढा ने भारतीय बैंक संघ के एचआर सम्मेलन में कहा कि मुझे लगता है कि यह काफी संभव है कि अगले 4 से 5 सालों में बैंक अपने कर्मचारियों के हित में उनके स्वास्थ्य से हित में काम करेगी। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर में जहां एक और तमाम बिजनेस मंदी का शिकार हैं, वहीं ड्राई फ्रूट्स और नट्स का कारोबार खूब फल फूल रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती 10-15 दिन छोड़ दें तो बाजार में ड्राई फ्रूट्स की जबरदस्त डिमांड देखी गई। इसकी बड़ी वजह है कि लोगों ने ड्राई फ्रूट्स को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मानक ऋण खाते जिनमें 1 मार्च 2020 तक कोई चूक नहीं थी, वे ही अगस्त में महामारी संबंधी समाधान मसौदे के तहत पुनर्गठन के पात्र हैं। आरबीआई ने अपने 6 अगस्त के परिपत्र पर यह स्पष्टीकरण मंगलवार देर रात कर्जदारों से साथ ही कर्जदाताओं को जारी किए। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ऐसे ऋण खाते जिनमें 1 मार्च 2020 को 30 दिन से अधिक का बकाया था, वे कोविड-19 समाधान मसौदे के तहत पुनर्गठन के पात्र नहीं हैं। इस साल जुलाई के बाद मकानों और फ्लैट की बिक्री में सुधार के संकेत दिखे हैं। कोविड-19 की वजह से जो देश भर में लॉकडाउन हुआ था, उस दौरान रियल एस्टेट में भी कारोबार थमा था, लेकिन अब इस क्षेत्र में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। इसका खुलासा रियल एस्टेट से जुड़ी एक रिपोर्ट में हुआ है। ऑनलाइन रियल एस्टेट ब्रोकरेज फर्म proptiger.com द्वारा तैयार एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल जुलाई से सितंबर की तिमाही के दौरान मकानों की बिक्री 35,132 यूनिट्स की रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर लिमिटेड निगम लिमिटेड में नई जान फूंकने के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सरकार ने सभी मंत्रालयों, पब्लिक डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को साफ साफ कहा है कि वे सरकारी टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से जारी ताजा मेमोरेंडम में साफ साफ कहा गया है कि सभी मंत्रालयों, केंद्र सरकार के सभी विभागों, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी के लिए जरूरी आधार पर बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवा का इस्तेमाल करना जरूरी है। दुनिया में साइकिल के प्रमुख बाजार भारत में पिछले 5 महीने में साइकिलों की बिक्री लगभग 2 गुना हो गई है और कई शहरों में लोगों को अपनी पसंद की साइकिल खरीदने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जानकारों के अनुसार देश में पहली बार लोगों का साइकिल को लेकर एक ऐसा रुझान देखने को मिला है और इसकी एक बड़ी वजह कोरोना महामारी के बाद लोगों का अपनी सेहत को लेकर सजग होना भी है। जर्मनी की लग्जरी कार कंपनी मर्सिडीज बेंज की तीसरी तिमाही में भारत में बिक्री 38.64% घटकर 2058 इकाई रह गई। हालांकि इसके बावजूद कंपनी की बिक्री कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल जुलाई सितंबर की तिमाही में कंपनी ने 3,354 वाहन बेचे थे। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने कहा कि तीसरी तिमाही के प्रदर्शन के आधार पर वह वी आकार का सुधार दर्ज कर रही है। कंपनी ने कहा कि यह त्योहारी सीजन अच्छा रहने का संकेत है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।